हेलो सर दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2010 फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ऑन अगस्त 1 2009 मिस्टर एहसन इन्वेस्टेड 5 लाख इन द बिजनेस। मिस्टर एहसन ने जो 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए। ही कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और उसने जो कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, उसी मंथ में उसने जो है वो यानी कि अगस्त के महीने में उसने कुछ और मज़ीद ट्रांजेक्शंस किए हैं, और उसकी हमने जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बिजनेस के कैपिटल की एंट्री बनानी है, जो उसने 5 लाख का 5 लाख इन्वेस्टेड किए। ठीक है, तो कैश ही इन्वेस्ट किया होगा, तो पहली एंट्री हम तो उसी बना लेंगे, कैश और कैपिटल की। ठीक है, जो अक्सर बनती रहती है। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि अगस्त 6 में जो है ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर रुपीज़ 12,000 की उसने प्रीपेड एडवांस भर दिया। ठीक है, रेंट जो है उसने प्रीपेड मतलब इन एडवांस उसने पेमेंट कर दी। तो उसके यहाँ से क्या गया, कैश गया, और उसको क्या मिला, प्रीपेड रेंट मिल गया। ठीक है, प्रीपेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो इन एडवांस। ठीक है, जैसे आपकी प्रीपेड बैलेंसेस होता है, आप मोबाइल में जो है प्रीपेड बैलेंस डलवाते हो। ठीक है, और कुछ पोस्ट पेड भी होते हैं, यानी कि फिर उसमें जो आप जितनी भी कॉलें करते हो, और फिर आप उसको एंड में जो है वो उसका बिल आता है, फिर आप उस बिल की पेमेंट करते हो, तो उसको पोस्ट पेमेंट बोलते हैं या पोस्ट पेड बोलते हैं। प्रीपेड यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी आप पेमेंट उसकी सर मिलने से पहले ही आप कर लो। ठीक है, एडवांस में कर लो, तो उसको हम प्रीपेड बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका अगस्त 10 ही परचेज मर्चेंडाइज वर्थ 3,10,000। ठीक है, कैश। ठीक है, तो उसने कैश से 3,10,000 के मर्चेंडाइज खरीदे। ठीक है, फिर आता है अगस्त 17 ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,10,000, तो उसने सेल्स की, और यहाँ पे 2,10,000 के उसने मर्चेंडाइज सोल्ड आउट कर दिए ऑन अकाउंट ₹80,000। ठीक है, कैश पे उसने 2,10,000 की किए, और अकाउंट रिसीवेबल्स पे उसने 80,000 की किए। फिर आखिरी में कि ही रिसीव 60,000 फ्रॉम कस्टमर, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल 60,000 से सेटल्ड हो गया। ठीक है, मतलब पूरा सेटल नहीं हुआ, सिर्फ 60,000 कस्टमर की ने जो है वो 80,000 देने थे, 80 में से कस्टमर ने 60,000 की पेमेंट कर दी। ठीक है, अच्छा अब हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट कुछ ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने डेट लिखनी होती है, फिर टाइटल ऑफ अकाउंट आते हैं, फिर आपके डेबिट और क्रेडिट आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एंट्री बनाते हैं। ठीक है, और ये करने से पहले आपको पता हो कि यहाँ पे जो है बिजनेस का नाम होता है, फिर यहाँ पे जर्नल की हेडिंग। ठीक है, नॉट हेडिंग्स, एक्चुअली हेडिंग। ठीक है, तो ऑन अगस्त फर्स्ट की एंट्री बनेगी पहले, जिसमें जो है उसने 5 लाख इन्वेस्टेड किए और अपना कैपिटल बढ़ाया। ठीक है, या कैपिटल बनाया अपने बिजनेस का, या बिजनेस स्टार्ट किया उसने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो हम पहले अगस्त 1 की एंट्री डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डेट डालेंगे। ठीक है, डेट क्या है, अगस्त 1। ठीक है, अगस्त 1 आ गया। और टाइटल ऑफ अकाउंट क्या आएगा कि उसने जो है वो कैश की इन्वेस्टमेंट की, और कैश ऐसे जब भी बढ़ता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि कैश उसने इन्वेस्ट किया है, यानी कि कैश डाले उसने बिजनेस में, तो बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया। ठीक है, तो कैश जो है वो बढ़ गया कितने से, 5 लाख से, और उसी के साथ साथ उसका कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, कैपिटल इक्विटी होती है बिजनेस की, जो कि आपकी ऐसे एसेट से बनती है जो उधार से फाइनेंस ना किए गए हों। ठीक है, तो ये भी 5 लाख से आपकी पहली एंट्री बन गई। ठीक है, कैश और कैपिटल की। कैपिटल किसका लिखोगे, कैपिटल ऑफ एहसान। ठीक है, जिस बंदे का बिजनेस है उसका नाम। ठीक है, या एहसान्स कैपिटल भी आप लिख सकते हो। फिर आपके पास आती है अगस्त 6 की एंट्री। अगस्त 6 में लिखा हुआ है कि उसने जो है वो प्रीपेड यानी कि शॉप का रेंट जो है वो एडवांस में दे दिया पूरे साल का, जो कि 12,000 है। ठीक है, तो उसने प्रीपेड रेंट दे दिया। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे अगस्त 6। ठीक है, डेट लिख लेते हैं। डेट है आपकी अगस्त 6, और उसने जो है कैश के थ्रू पेमेंट की। ठीक है, तो उसके यहाँ से क्या गया, कैश गया। ठीक है, कैश जैसे जब भी करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रीपेड रेंट आ गया। ठीक है, प्रीपेड रेंट भी एक एसेट होता है, और ये भी, और जब भी एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है, यानी कि इसने कैश को कन्वर्ट कर लिया प्रीपेड में। ठीक है, तो इसके पास से क्या गया, इसके पास से जो है वो कैश चला गया, तो हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, कितने से गया है, 12,000 से। ठीक है, और उसके पास आया क्या, प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड यानी कि इसने एडवांस में रेंट की पेमेंट कर ली पूरे साल की। ठीक है, तो कितने की 12,000 की। ठीक है, तो 12,000 का उसके पास प्रीपेड रेंट आ गया, और कैश जो है 12,000 से उसके पास से चला गया। अब हम जो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि भाई
उसने जो है मर्चेंडाइज परचेज़ की जिनकी कीमत जो है वो 3,10,000 कैश, मतलब कैश में उसने परचेज़ किया, ठीक है। तो इसकी हम इस तरीके से एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। 3,10,000 की हमारे पास परचेज इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री जो भी एसेट होता है बढ़ता है तो हम उसको जो हम डेबिट करते हैं, और कैश जो है एज एसेट जब भी करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और इस जर्नल को एंट्रीज को पास करने के लिए आपके पास एक अच्छी तरीके से आपको पता हो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, ठीक है। अदरवाइज आप जो है ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि परचेजेस हुए हमारे पास 3,10,000 के, और उसके अगेंस्ट आपने कैश की पेमेंट की, यानी कि बिजनेस ने कैश की पेमेंट की 3,10,000 की, ठीक है। कैश हमारी क्या हो रहा है कि कैश जो जा रहा है हमारे बिजनेस से, और कौन सी चीज़ आ रही है हमारे पास, इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है। और ये भी एसेट है और ये भी एसेट है। अब दूसरा जो हमारे पास अगस्त 17 को एक और ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें लिखा हुआ कि ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 2,10,000 के उसने जो मर्चेंडाइज सोल्ड किए, और उसने जो और एंड ऑन अकाउंट 80,000, ठीक है। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल पे उसने 80,000 की गुड्स सेल की, और अकाउंट्स कैश पे उसने जो है वो 2,10,000 की उसने सेल्स की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है, एक अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, दूसरा हमारे पास कैश आ रहा है। इसी के साथ साथ हमारा जो है सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एंट्री यहाँ पे पास हुई है। अकाउंट रिसीवेबल जो 80,000 से बढ़े, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये भी एसेट है और ये भी हमारा एसेट है, ठीक है। तो और कैश जो हमारे पास 2,10,000 का आया, और हमारी जो टोटल सेल्स हुई वो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2,90,000 की हमारी टोटल सेल्स हुई। सेल्स रेवेन्यू जो है चूंकि एक रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो जिसका से इसको हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी एंट्री है। आखिरी एंट्री कौन सी, अगस्त 29 की। उसमें कहा गया है कि उसको 60,000 जो है वो कहीं कस्टमर ने दिए, ठीक है। अब 60,000 कस्टमर ने दिए, यानी कि कस्टमर का जो अकाउंट रिसीवेबल खुला हुआ था, हमारे पास जो खाता खुला हुआ था वो 80,000 रुपीज़ का था, ठीक है। उसमें से 60,000 की उसने पेमेंट कर ली, तो बाकी जो है उसके पास कितने 20,000 का खाता उसका अब बच गया, ठीक है। यानी कि 20,000 के उसके अकाउंट रिसीवेबल्स बच गए। तो क्योंकि टोटल अकाउंट रिसीवेबल जो थे 80,000 के थे, ठीक है। तो 60,000 के उसने दे दिया। अकाउंट रिसीवेबल एज एसेट जब भी कम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और उसने क्या चीज़ देखी, अपना अकाउंट रिसीवेबल कम किया, कैश दिया हमने, ठीक है। हमें कैश दिया उसने, तो कैश जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश आया, ठीक है। बिजनेस के अंदर क्या गया, कैश गया, और उस बंदे का, जिस बंदे ने कैश दिया उसका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया 60,000 से, ठीक है। तो इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।